अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। इंतखाबात पर एतराज़ करने वालों को आखिरी पैगाम दे दिया गया है कि जंग में प्यार में सब कुछ जायज़ है। शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की राय आ गई है, लेकिन उसके बावजूद ये राय अभी भी तशना लब क्यों है? आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात की है। ये 2-3 अहम इश्यूज हैं जिनका जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। वो इस हवाले से कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उसको हलफ लिए 2 दिन हो गए। पहले दिन वो ग्वादर गए और दूसरे दिन वो पेशावर गए और वहाँ जो बारिश मुतासरीन हैं उनके साथ मुलाकात की और उनको चेक तकसीम किए। इससे पहले सुबह को आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने उससे मुलाकात की और इस मुलाकात में नए वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी, उनकी कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल और फौज के पेशावराना मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। और इससे एक रोज़ पहले GHQ में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई थी और तफसीली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई थी। आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म को कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के फैसलों के हवाले से भी तफसीली ब्रीफिंग दी। अब हो ये रहा था कि इंतखाबात के हवाले से PTI और कुछ दूसरी जमातें एतराज़ कर रही थीं कि उसके नताइज काबिल कबूल नहीं है, जदोजहद चलाई जाएगी, इhtजाज होगा और जो नए वज़ीर आज़म हैं वो काबिल कबूल नहीं है। इसमें JUI के अमीर मौलाना फजल रहमान भी शामिल हैं और अख्तर मेंगल ने भी वज़ीर आज़म के इंतखाबात के वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। तो आर्मी चीफ की वज़ीर आज़म से मुलाकात, उसको मुबारकबाद देना, उसकी कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करना और एक रोज़ पहले GHQ में तफसीली कोर कमांडर्स में इंतखाबात 9 मई, मुल्क में दहशतगर्दी, मुल्क के मुआशी और सियासी चैलेंजेस और इंतखाबात के हवाले से मुबैना तौर पर फौज पर इल्ज़ामात के हवाले से बहुत सारे नुकात पर राय दे दी गई। और वो वाज़ेह मैसेज है कि इंतखाबात जो कुछ हुआ वो कौम का फैसला था, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दे दिया और उसी की रोशनी में जो मखसूस नशस्तें थी वो भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिली और वो बाकी जमातों में तकसीम कर दी गई। अब पेशावर हाई कोर्ट ने उस पर स्टे दिया। ये मामला अब अदालती फोरम पर तो तय होगा, लेकिन फिलहाल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के जरिए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए जो फैसले सामने आए हैं उससे ये वाज़ेह मैसेज आ गया कि इंतखाबात के नताइज रियासत को, रियासती इदारों को काबिल कबूल हैं और उसी की रोशनी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी काबिल कबूल हैं। और उसके साथ साथ अब पार्लियामानी उमूर और हुकूमत के उमूर और जो समाजी और मुआशी जो इश्यूज़ हैं उनका हल बहुत ज़रूरी है। और एक रोज़ पहले कोर कमांड कॉन्फ्रेंस में इस अज़म का इजहार किया गया कि मुआशी चैलेंजेस के हवाले से और सियासी चैलेंजेस के हवाले से नई हुकूमत के साथ पाक फ़ौज मुकम्मल ताउन करेगी। उसके अलावा ये भी पैगाम दे दिया गया कि मुल्क में सिक्योरिटी के हवाले से सख्त इंतजाम किए जाएंगे और किसी को भी सिक्योरिटी की सूरत हाल ख़राब करने नहीं दी जाएगी और जो अनासिर इसमें मुलविस हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और उसके साथ साथ एक मैसेज 9
मई वालों के हवाले से भी था। उसमें यह कहा गया कि वजीर आजम ने जिस अज़म का इजहार किया 9 मई के साने में मुलविस जो भी अनासिर हैं, मुल्ज़मान हैं, उनको मुल्क के कानून के तहत कटहरे में लाया जाएगा और किसी को बख्श नहीं किया जाएगा। इसके अलावा पाक फौज पर जो मुबैना इल्ज़ामात लगे इंतखाबात के हवाले से, उसको यकसर रद्द किया गया और उसकी मजम्मत की गई। तो ये सारे अवामिल जाहिर करते हैं कि रियासती इदारों ने होने वाले इंतखाबात को न सिर्फ तस्लीम किया, उसकी रोशनी में बनने वाली जो हुकूमतें हैं उसको भी आइन और कानून के मुताबिक तस्लीम किया गया और ये मैसेज दे दिया गया कि अब इन्हीं इंतखाबात की रोशनी में जो हुकूमतें बनी हैं वही हुक्मरानी करेंगी और रियासती इदारे, पाक फौज उसके पुष्ट पर खड़ी रहेगी। और जो अनासिर दहशतगर्दी के हवाले से या 9 मई के हवाले से या रियासती इदारों को बदनाम करने के हवाले से किरदार अदा कर रही हैं या किरदार अदा किया था, उनको माफ़ नहीं किया जाएगा। इसको आप एज अ रोड मैप कह सकते हैं, क्योंकि नई हुकूमत बन गई है वफाक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और मुस्लिम लीग नून की, MQ उसमें शामिल है और पंजाब में नून लीग की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी है, बलूचिस्तान में मिक्स हुकूमत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून और बाकी जमातें, और KPK में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की हिमायत याफ्ता अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला बन गए हैं और उन्होंने काबीना तश्कील दे दी। और इसी तरह पंजाब में भी 18 रुकनी काबीना तश्कील पा चुकी है। बाकी सिंध में, बलूचिस्तान में और वफाक में जो काबीना है वो तश्कील पाने जा रही है। तो पैगाम वाज़ेह है और पाक फौज की तरफ से इंतखाबात की रोशनी में जो हुकूमतें बनी हैं उसके हवाले से फैसला आ चुका और जो इंतखाबात पर उनके नताज पर एतराज़ कर रहे थे उन सियासी जमातों को एक वाज़ेह मैसेज दे दिया गया बशमूल कायद तहरीक इंसाफ के इस हवाले से कोई गड़बड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी, किसी एहतियात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और रियासती इदारे मुंतखब हुकूमत के साथ खड़े हैं। तो ये कहा जा सकता है कि फ़िलहाल कायदे तहरीक इंसाफ के एहतियात के हवाले से या उनको रिलीफ मिलने के हवाले से या 9 मई के जो वाक़यात हैं उनमें जो मुलविस मुल्ज़मान हैं उनको रिलीफ मिलने के हवाले से जो एक खुशफहमी थी उस पर किरास लगा दिया गया और तो ये बाब फिलहाल क्लोज हो गया। दूसरी तरफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बेंच ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सरदादी रेफरेंस पर अपनी राय दे दी है और मुत्तफ़िका तौर पर राय दे दी गई है। लेकिन उसके बावजूद ये महसूस किया जा रहा है या फैसले की रोशनी में ये कहा जा सकता है कि फैसला बिटवीन द लाइन दे दिया गया है, क्योंकि फैसले में या सुप्रीम कोर्ट की राय में यह तो करार दे दिया गया है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का हक नहीं मिला और उसके जो बुनियादी हुकूक हैं इसके हवाले से भी आइन और कानून की पासदारी नहीं की गई। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये भी कह रहे थे कि जजेस को कानून के मुताबिक फैसला करना है और अगर हम अपनी गलतियां तस्लीम नहीं करेंगे तो हम सीख नहीं सकेंगे या सबक हासिल नहीं कर सकेंगे। तो ये फैसला तो आ गया, लेकिन अभी फ़िलहाल मुख्तसर फैसले में ये निशानदही नहीं की गई, ये तस्लीम नहीं किया गया, ये बात नहीं बताई गई कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर जिस कत्ल का इल्ज़ाम था क्या वो इल्ज़ाम दुरुस्त था या नहीं था। अगर दुरुस्त नहीं था तो उसको जो सज़ा मिली या उसके ख़ानदान को जो सज़ा मिली
یا اس کے بچے یا خاندان والے متاثر ہوئے، اس کی جماعت والے متاثر ہوئے، اس میں ملوث جو کردار ہیں ان کے لیے فیصلے میں کیا ہے، اور مستقبل میں سپریم کورٹ آف پاکستان ایسے عوامل کو روکنے کے حوالے سے کیا کرے گی۔ تو یہ 2 3 4 اہم نکات ابھی بھی تشنہ لب ہیں کہ سپریم کورٹ نے ایک رائے یہ تو ضرور دے دی کہ فیئر ٹرائل کا حق نہیں ملا، تو باقی جو لوازمات ہیں اس کا کیا بنے گا۔ جس وقت یہ فیصلہ دے دیا گیا یا سپریم کورٹ کی طرف سے یہ رائے دے دی گئی تھی، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے بلاول بھٹو زرداری عدالت میں موجود تھے، اور باقی پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما بھی موجود تھے، اور رائے آنے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو آپ دیدہ ہو گئے، اور اس کے بعد وہ سپریم کورٹ سے باہر آئے، انہوں نے میڈیا سے ٹاک کی اور انہوں نے اس فیصلے کو تاریخی قرار دیا، اور یہ کہا کہ اس فیصلے کی روشنی میں پاکستان ترقی کرے گا اور پاکستان میں جمہوری عمل مزید مضبوط ہوگا۔ اسی فیصلے کے حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف کی بھی رائے بھی آ گئی، اور انہوں نے اس فیصلے کو یا سپریم کورٹ کی رائے کو ویلکم کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کا ازالہ ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا یہ ولاگ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔